गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिष्क में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप सभी को प्रयोजनवाद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, मैं आपको आदर्शवाद के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको प्राकृतवाद के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको प्रयोजनवाद के बारे में बताऊंगी। प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात जो प्रयोजनवाद में कहा गया है उसके बारे में बताऊंगी। बताने का मकसद बस एक ही है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत फिट हो जाए। जो भी यानी हम जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं तुरंत वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, ना कि आप इधर उधर भटकिए। पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आप लोग खुद वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप लोग खुद अपना निर्धारित निर्णय जो भी है मत दीजिएगा। हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड, चलिए बताती हूँ कि प्रयोजनवाद होता क्या है। प्रयोजनवाद क्या है कि प्रयोजनवाद जो है, इसमें प्रयोजनवाद को व्यवहार के रूप में यानी व्यवहारिकता के रूप में इसको मान्यता मिली। प्रयोजनवाद जो है अमेरिका से जो लोग माने इसको अमेरिका से लोग माने से इसको विलियम किलपैट्रिक इसका जो भी है, जैसे मतलब उसमें रूसो थे प्राकृतवाद में बल दिए थे और इसमें विलियम किलपैट्रिक थे। तो इसमें क्या था प्रयोजनवाद में कि इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चा है अगर करके सीखेगा तो उस पर जो है वो ज़्यादा सीखेगा। इन्होंने इन्होंने कहा कि जो सत्यता है यानी जो सत्य चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सत्य चीज़ बदलती नहीं है, वक्त के साथ बदलती रहती है। ठीक है, प्रयोजनवाद में ये कहा गया है कि सत्य जो है वो जब आप खोजेंगे तो किसी न किसी रूप में बदलेगी। सत्य भी बदलती है, सिद्धांत भी बदलते हैं। ये किसमें कहा गया है? प्रयोजनवाद में कहा गया है। और उसमें प्राकृतवाद में क्या था, रूसो जो थे, चाहे आदर्शवाद में जो इन्होंने कहे थे आदर्शवाद, आध्यात्मिक चीज, ईश्वरी सत्ता, इन सभी को इन्होंने एकदम नकार दिया। प्रयोजनवाद कहते हैं हम इस पे नहीं मानते हैं, हम इस बात पे मानते हैं कि कोई चीज आप करिए, पहले आप करके यानी आप जब प्रयोजन मतलब होता है कि आप कहीं पे आप जा रहे हैं और जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आप जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहते हैं कैसे यहाँ पर आना हुआ, तो उसी को प्रयोजनवाद कहते हैं। यहाँ आने का मकसद क्या है, यानी आप कैसे आए। ठीक है, वो प्रयोजनवाद है। इसे प्रयोगवाद भी कहते हैं। इस नाम को प्रयोगवाद भी कहते हैं। यानी आप जब प्रयोग करेंगे किसी चीज को तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ठीक है, यानी जिस चीज को आप करेंगे उसे प्रयोजनवाद, यानी उसके बाद क्या है, इस नाम को अनुभववाद, फलवाद, पुनर्रचना मतलब कि आप करके सीख रहे हैं। ठीक है, प्रयोगवाद, करणवाद, इन सभी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? प्रयोजनवाद को। तो फ्रेंड, इसमें क्या हम आप सभी को इसको ये जानते हो, दो शब्द से ये जो ग्रीक भाषा है ये दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आप कर रहे हैं यानी जो कार्य कर रहे हैं, प्रभावी करके सीख रहे हैं, यानी अर्थ क्या होता है? व्यवहारिकता। प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है कि कार्य का प्रभावी कार्य, यानी कोई चीज प्रभावी कार्य आप कर रहे हैं कि नहीं। और प्रैग्मेटिकोस का मतलब क्या अर्थ क्या होता है? व्यवहारिकता। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आप पढ़िए। अब मैं आप सभी को एक एक पॉइंट बताती हूँ, आप सुनते हुए चलिए। प्रयोजनवाद किसने बल दिया? विलियम किलपैट्रिक। प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद वह विचारधारा है
जो उन्हें क्रियाओं, धातुओं, सिद्धांतों तथा नियमों को सत्य मानती है, जो व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। यानी प्रयोजनवाद जो है इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। ये सिद्धांतों यानी जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, वो सिद्धांत नियम जो है वो अगर सत्य है, यानी आप प्रयोग करेंगे, आप खोज करेंगे तो सिद्धांत जरूर बदलेगा, आपका नियम बदलेगी, आपकी सत्यता बदलेगी, तो उसे क्या कहते हैं, व्यवहारिक जीवन के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगी। जब सत्य बदलेगी, सिद्धांत बदलेगा, नियम बदलेगा, तो आपके जीवन के यानी जो आप व्यवहार मतलब आपके मन से जो जुड़ा हुआ हो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद एक भौतिक दर्शन है। इसे आंग्ल भाषा में प्रैग्माटिज्म यानी प्रयोजनवाद कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा और प्रेटिकोस से बना हुआ है। इसमें प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। यानी प्रैग्मा का क्या अर्थ होता है, ये जानते हो, ग्रीक भाषा से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, किया हुआ, यानी प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है, किया हुआ कार्य या प्रभावी कार्य, जो आप कर रहे हैं कार्य, और जो प्रभाव यानी जो प्रभाव वो कार्य किए और कितना प्रभाव उस कार्य पे पड़ा, ठीक है, इसका अर्थ है। और प्रेटिकॉस का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता, यानी जो आपके मन में जो आप यानी किसी चीज को कर रहे हैं, आपके मन से जो जुड़ा हो, व्यवहार आपका जो उस पे सत्यता हो, उसे व्यवहारिकता कहते हैं। प्रैक के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी जो प्रैक्ट हैं, एक विचारधारा इनके अनुसार क्या है कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है, जो हमें सत्य बताती हो, सत्य का सिद्धांत, यानी जब हम लोग सत्य की खोज करेंगे और जो ज्ञान जो सिद्धांत हमको यानी सत्य के जो सिद्धांत है और ज्ञान का जो सिद्धांत है, और हम जब ज्ञान प्राप्त करेंगे और वास्तविकता, और जब वास्तविकता को हम यानी प्रयोग करेंगे, किसी कार्य को जब हम करेंगे और देखेंगे कि हाँ उसका फल सही है या नहीं, यानी हम आखिरी मंजिल पे पहुंचे हैं कि नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, हमारा उद्देश्य, यानी हम किसी को कार्य को, यानी हमारा मन क्या है, हमें आयुष बनना है और हम उस चीज तक पहुंचे हैं कि नहीं, वो वास्तविकता है कि हम उस चीज तक पहुंचे हैं कि नहीं। यानी जब हम उस सिद्धांत को पूरा करेंगे तो वो वास्तविकता का सिद्धांत है, ठीक है। और उन्हीं के अनुसार प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस ए थ्योरी ऑफ मीनिंग, ए थ्योरी ऑफ ट्रूथ, ए थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड ए थ्योरी ऑफ रियलिटी। यानी क्या बताए हैं कि जो हमें अर्थ का सिद्धांत ही, इनके अनुसार जो हमारा अर्थ का सिद्धांत यानी ट्रू सत्यता जो हमें बताती है, नॉलेज हमें ज्ञान का सिद्धांत जो देती है, और ए थ्योरी और जो हमें एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी है, यानी जो वास्तविकता से हमें जोड़ती है, जो देती है, वही हमारा क्या है, प्रयोजनवाद है। उसके बाद इसका नामकरण किसने क्या क्या नाम दिए हैं, देखिए, चार्ल्स सेंडर पियर्स के अनुसार इसे क्रियावाद कहें। इन्होंने व्यवहारवाद यानी करके सीखो, जो क्रिया कर रहे हो उसके अनुसार जो सीख मिल रही है, व्यवहारवाद मन से, जो हमारा मन है, ठीक है, इन्होंने चार्ल्स सेंडर के अनुसार ये है। और विलियम जेम्स ने इसे क्या, अनुभववाद, फलवाद, जॉन डीवी ने इसी को क्या कहे हैं, यानी साधनावाद, करणवाद, प्रयोगवाद, पुनर्रचनावाद। यानी आपसे पूछेगा प्रयोजनवाद, अगर आप यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रियावाद किसे कहते हैं, प्रयोजनवाद हटा दिया जाए और पूछे क्रियावाद, तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दे कि आदर्शवाद को कहते हैं, प्राकृतिकवाद को कहते हैं, या प्रयोजनवाद को कहते हैं। तो आप अगर इसमें देखे रहेंगे, आप समझे रहेंगे, तुरंत बताएंगे नहीं, हाँ क्रियावाद क्रियावाद को किसने कहा था, चार्ल्स सेंडर ने कहा था। व्यवहारवाद को भी चार्ल्स सेंडर, विलियम जेम्स अनुभववाद, फलवाद कहते हैं, और जॉन डीवी ने साधनावाद, करणवाद, प्रयोगवाद, पुनर्रचनावाद, ठीक है, ऐसे आप लोग तुरंत बता लेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, चार्ल्स सेंडर पियर्स क्रियावाद व्यवहारवाद, उसका विलियम जेम्स अनुभववाद फलवाद, जॉन डीवी साधनावाद, करणवाद, प्रयोगवाद, पुनर्रचनावाद। उसके बाद देखिए प्रयोजनवाद में शिक्षा का अर्थ, प्रयोजनवाद में शिक्षा अनुभवों का पुनर्निर्माण, यानी जो पुनः निर्माण करती है, पुनर्रचना, और जो रचना करती है यानी जो खोज करती है, जो हमारी रचना करने वाली प्रक्रिया है, या
कह सकते हैं कि शिक्षा स्वयं जीवन है। यानी हम कह सकते हैं शिक्षा स्वयं जीवन है। बिल्कुल शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये यानी हमारा जो अनुभव, हमारे अंदर जो अनुभव आता, किसे शिक्षा से अनुभव हम प्राप्त करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, पुनर्रचना जो भी करते हैं, ये प्रक्रिया, ये कह सकते हैं कि शिक्षा स्वयं जीवन है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रयोजनवाद में शिक्षा का उद्देश्य, यानी प्रयोजनवाद में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना, जो हम लोग समाज में रहकर जो कार्य करते हैं, जो और एक कुशल इंसान बनते हैं, उसका विकास करना। अनुभवों का पुनर्निर्माण करना, जो हमारे अंदर जो हम छोटे बच्चे यानी बालक रहता है तो बड़े से कुछ सीखता है, उसके अंदर देखकर कुछ और अनुभव आता है, वो कुछ प्रयोग करता है, कुछ सीख यानी और अनुभव आता है। अभी देखिए बालक रहता है, हर चीज को, छोटा चीज को वो हमेशा बनाता बिगाड़ता रहता है, तो क्या कहता है, उससे कुछ सीख उससे मिलती है। ठीक है, तो इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए। वो कुछ निर्माण कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तंत्रात्मक आदर्शों का विकास, जो जनता जो हमारा तंत्रात्मक जो आदर्श हमें दिए जाते हैं, यानी जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उसका विकास होता है। वातावरण के साथ संयोजन की क्षमता का विकास करना, यानी हम जो इन्वायरमेंट में रह के हमारा जो इन्वायरमेंट में रह कर समायोजन, यानी जो हमारा विकास होता है, हमारी जो क्षमताओं का विकास होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसका विकास करना। ठीक है, समायोजन, यानी हम वहाँ पर रहकर जो हम लोग एक जगह पर रहकर डेवलपमेंट हमारा होता है, उसका विकास करना। नवीन आदर्शों व मूल्यों का सृजन करना, यानी जो हमारा नवीन मतलब जो नई नई आदर्श हमको मिलती है, मूल्यों का सृजन का। जैसे छोटा बालक है, कोई नया चीज देखकर कहते हैं नवीन चीज, यानी जो छोटा रहता है तो उसको पता नहीं रहता क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए बुरा है, क्या चीज गलत है। ठीक है, इस सब के बारे में वो अनजान रहता है। तो क्या होता है, उस बालक को हम लोग खुद बताते हैं कि नहीं बच्चा, या नहीं बेटा ये गलत है। तो क्या कहता है, एक आदर्श के रूप में, चलो कोई आपके यहाँ पर गेस्ट आते हैं तो आप कहते हैं चलो इनको नमस्कार करो, या आप कुछ भी कहते हैं चलो इसको नमस्ते करो, चलो इसको आदाब करो, चलो इसे श्री अकाल बोलो। तो वो क्या एक नवीन चीज यानी नया चीज देखता है, यानी उसके अंदर एक सृजन यानी सृजनात्मक मतलब नई नई चीजों का विकास होता है, खोज कर आधारित होता है। ठीक है। उसके प्रयोजनवाद में शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? तो क्या है, प्रयोजनवाद में किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृत न देते हुए प्रयोजनवाद विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिए हैं। इसमें पहले ही कहा गया, वो किसी पाठ्यक्रम को नहीं समझा है, वो सिर्फ ये कहा है कि हमारे अंदर जो अनुभव होते हैं, हम जो सत्यता की ओर यानी करके सीखते हैं, वही सत्यता है जो हम करके सीखते हैं, वही प्रयोजनवाद है। उन्होंने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत न करके पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यानी उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी एक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। क्या क्या उस सिद्धांत के अनुसार है, आइए नीचे देखते हैं। प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम निर्माण संबंधित सिद्धांत क्या क्या है, इस प्रकार हैं। जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, यानी जो बालक है किस चीज को उपयोग करना है, किस चीज का नहीं, यानी इन्होंने उपयोगिता का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, जब बालक रुचि रहेगा या किसी चीज, रुचि का सिद्धांत यानी रुचि, आपके अंदर रुचि होनी चाहिए, रुचि का सिद्धांत। अनुभव केंद्रित सिद्धांत, जब कोई चीज आप उसे बालक देखता है किसी चीज को, आपको ऐसे ज्यादा समझ में आएगी। जब हम आप किसी एग्जाम्पल को बालक के रूप में देंगे तो आपके आस पास, आपके पड़ोस में, आपके घर में बालक बच्चा रहता है और फिर आप वही चीज पढ़ रहे हैं, उसी चीज को आप जाकर स्कूल में कराएंगे तो आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ और नहीं मिलेगा। यानी अनुभव केंद्रित सिद्धांत क्या था प्रयोजनवाद के अनुसार, जब कोई चीज बालक करेगा, देखेगा, समझेगा तो उसके अंदर एक अनुभव आएगी। ठीक है, तो अनुभव केंद्रित सिद्धांत। क्रिया केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित मतलब क्या होता है, जब बालक किसी चीज को क्रिया यानी करके सीखेगा, क्रिया करेगा, करके सीखेगा। अगर कोई सामान है टूटा फूटा रहेगा, जब वो करके यानी सीखता है, यानी बनाता है बिगाड़ता, तो वो कुछ सीखता है, यानी सत्यता की ओर ले जा रहा है। तो प्रयोजनवाद सत्यता की ओर बल देती है, यानी कि सिद्धांत वो क्या कहता है कि जब तक हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे ना पहुंच जाए सत्यता की ओर, सत्य भी बदलता रहता है प्रयोजनवाद के, यानी सिद्धांत भी बदलते हैं और सत्य भी बदलते हैं। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत, यानी दो वस्तु जो होते हैं आपस में जब मिलते हैं तो उसे एकीकरण का सिद्धांत। जैसे हमारा समाज है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, समाज में कहते हैं
कि हमारे समाज में कि आप लोग को मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। हमारा देश स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं, कई जात के लोग रहते हैं। तो ये जब सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं तो उसी को कहते हैं सामाजिक कृत का सिद्धांत। यानी समाज में जो भी है, यानी समाज के अनुसार हम जब रहते हैं, समाज में जब कुछ सीखते हैं तो उसे सामाजिक कृत यानी विविधता का सिद्धांत। विभिन्न विभिन्न जो नियम होते हैं, विभिन्न विभिन्न लोग, यानी इस समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं और उनकी अपनी अपनी मत होती है, फिर भी वो साथ रहते हैं। सत्यता उसमें उनके अंदर जो होते सिद्धांत, उनके अंदर जो सत्य है वो उस तरह रहते हैं। इस पे बल दिए हैं, यानी किस किस पे बल देते हैं सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजिक कृत का सिद्धांत, वित्ता का सिद्धांत। उसके बाद प्रयोजनवाद में शिक्षण विधियां, यानी प्रयोजनवाद में शिक्षण विधियां क्या क्या हैं ना, तो उसमें देखिए प्रयोजनवाद में शिक्षण विधियां हमारे क्या क्या हैं। खोज विधि, खोज विधि को आपसे 1 नंबर का पूछेगा, खोज विधि के जनक कौन हैं। खोज विधि को कहो या अन्वेषण विधि कहो, इसे आर्मस्ट्रांग ही कहेंगे, ठीक है। इसके जनक हैं कौन, आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण मतलब भी खोज होता है, ठीक है। उसके बाद प्रयोगवाद, यानी कोई चीज आप प्रयोग करके सीख रहे हैं, जब प्रयोग करके सीखेंगे तो उस पर बल दिया है। क्रिया करके में बल दिया, यानी योजना विधि, आप किसी चीज को योजना बना रहे हैं, बिना योजना के तो कोई काम होगा नहीं, ठीक है। आप एक योजना के अनुसार कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपके मस्तिष्क का विकास होगा और आप उस कार्य को आसानी से पूर्ण भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसे योजनावाद विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति विधि, इसे भी अप्रत्यक्ष अनुभूति विधि भी कहते हैं। उसके बाद देखिए कि प्रयोजनवाद के गुण कौन कौन से हैं। प्रयोजनवाद में अस्थाई ज्ञान, यानी अस्थाई ज्ञानार्जन होता है। यानी प्रयोजनवाद में जो ज्ञान होता है हमारा अस्थाई रूप से होता है। जैसे हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, अस्थाई रूप से, एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होता है। तो जिस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं वो अस्थाई, और जिस चीज़ को हम लोग नहीं भूलते अस्थाई रूप से होता है, ठीक है। कि यह क्रियाशील पर आधारित होता है। यानी क्रियाशील क्या होता है, क्रियाशील जो होता है करके सीखने पर आधारित होता है, ठीक है। इसे जो होता है जॉन डीवी वगैरह बहुत ही बल दिए हैं इस पे, जो है करके सीखने पर। महात्मा गांधी जी भी बल दिए थे करके सीखने पर, क्योंकि उनके अनुसार भी जो वर्धा शिक्षा योजना आई थी तो उसमें भी वो करके, यानी बुनाई कढ़ाई इत्यादि शिल्पकला जो था इत्यादि पर वो बल दिए थे, ठीक है। कौन, महात्मा गांधी जी। तो यानी जब बच्चा करके सीखेगा तो उसके दिमाग जल्दी विकसित होंगे, वो उस चीज को नई तरीके से सोचने लगेगा, ठीक है। यह उपयोगिता एवं व्यवहारिक पर आधारित होता है। यानी यानी ये जो होता है उपयोग, किसी चीज को किस तरह उपयोग करना है और हमें किसी चीज से किस तरह व्यवहार करना है। हमारे मन जो होते हैं, कभी कभी होता है हमारा मन क्या होता है, कोई अच्छा, हमें कभी गुस्सा लगती है, अभी आप ही सोचिए, कभी आपको गुस्सा लगती है किसी और पे और आप उसी किसी और पे वो चीज बोल कर निकाल देते हैं, तो ये क्या होता है, यानी हमारा मन एकाग्रित होना चाहिए, ठीक है। हमारा मन शांत होना चाहिए, ठीक है, किसी चीज को। तो उसे कहते हैं उपयोगिता पर बल और व्यवहारिकता पर आधारित। यह सामाजिक एवं व्यक्ति विकास का साधन है। यानी यह समाज में जो भी है व्यक्ति का विकास का साधन है, ठीक है। जब यानी यह समाज में रहकर व्यक्ति जो है, व्यक्ति का विकास है, एक प्रकार का साधन है। यानी वो अपने दोस्तों तक पहुंच जाएगा। साधन क्या होता है कि अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य तक वो आसानी से पहुंचे, यानी पूरी तरह से व्यक्ति का विकास हो रहा है, ठीक है, समाज में रहकर। और इसके क्या क्या दोष हैं, आइए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रयोजनवाद के दोष क्या क्या हैं। इसमें कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम को स्वीकृत प्रदान नहीं की गई है। यानी इसमें क्या कहा गया है, कोई भी पाठ्यक्रम को निश्चित कोई पाठ्यक्रम को स्वीकृत नहीं की गई है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कि जब आदर्शवाद में देख रहे थे तो उसमें जो आध्यात्मिक चीज थी, ईश्वर की सत्ता थी, ठीक है। और क्या था कि जो हमारा आत्मा परमात्मा, उस पर बल दिया गया था, उसमें कहा गया था। और प्राकृत में क्या है
प्राकृतवाद में, उसमें कहा गया था, रूसो कहते कि बालक को प्राकृत के गोद में खेल दो, बालक अपने छोड़ दो, बालक अपने आप जो है वो सीख लेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसी किताबी ज्ञान पर यानी कोई भी निश्चित ज्ञान उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर स्वीकृत नहीं प्रदान किए गए थे। इसमें क्या कहा गया है कि आप करके सीखने पर बल दीजिए। जब बालक करके सीखेगा तो वो सत्यता की ओर अपने आप अग्रसर होगा और वह एक निश्चित उसको मार्ग मिलेगा जिससे वह आसानी से सीख लेगा। तो इसका सबसे बड़ा दोष क्या था कि इसमें भी रहना चाहिए था कि इसमें कोई भी निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का स्वीकृत प्रदान नहीं किया। ये सबसे बड़ा दोष था इसका। दूसरा क्या है, ये बहुतत्ववाद में विश्वास रखता था। बहुतत्ववाद क्या होता है, यानी जो हमारा जो प्राकृत है बहुत ही तत्व से मिलकर बना हुआ था, उसमें विश्वास रखता है, ठीक है, और उसका निर्माण होता ही रहता है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि इनका ये विश्वास था, ठीक है। तो ये एक प्रकार का दोष था। इसमें बालक अधिक सक्रिय रहता था और शिक्षक कम। क्या था, इसमें बालक को अधिक सक्रिय मान लेते हैं और शिक्षक को कम। अगर आप बालक को अधिक सक्रिय मानेंगे और शिक्षक को कम मानेंगे तो अब जब शिक्षक कम हो जाएगा सक्रियशील तो वो बालक को पढ़ाएगा क्या, बालक सीखेगा क्या। कहते हैं जितना शिक्षक सक्रिय होना चाहिए उतना ही बालक को भी सक्रिय होना चाहिए, ताकि उनका जो कॉम्बिनेशन लेवल है आपस में बना रहे। अगर या तो शिक्षक अगर कम सक्रिय रहेगा या तो बालक जो होता कम सक्रिय रहेगा, तो इसमें क्या है, पाठ का यानी जो आप सिलेबस यानी जो आप लेसन पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ना तो बालक को समझ में आएगा और ना ही शिक्षक को। बालक को बहुत अधिक दर्जा दे दीजिए और शिक्षक को बहुत निम्न दर्जा दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, बालक जो हैं स्कूल में आएंगे और शिक्षक को कुछ नहीं समझेंगे अपने आगे, ठीक है। शिक्षक को बहुत कुछ कहकर भी चले जाएंगे। आजकल जो बालक होते हैं वो उनका जो रूपरेखा है, कहते हैं इस तरह तैयार करना चाहिए कि वो समाज के अनुसार ढल सकें, वो वाद के अनुसार ढल सकें, ठीक है। बालक ना तो आपको भी सक्रिय रहना चाहिए, बालक को भी सक्रिय रहना चाहिए। अगर बालक स्कूल में आ रहा है तो जब शिक्षक को कुछ नहीं समझेगा तो उससे क्या होता है, पढ़ाई पर जो होता है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ना बालक पढ़ पाएगा ना शिक्षक पढ़ा पाएगा। ये भी एक दोष था। इसमें आध्यात्मिक पर अधिक बल नहीं दिया गया था, यानी जो भी आध्यात्मिक चीज है इस पे अधिक बल नहीं दे। पहले ही हम आपको बताए हैं कि जो भी आध्यात्मिकता है, ईश्वरीय ज्ञान यानी ईश्वर पे विश्वास सत्ता है, और जो होता है आत्मा परमात्मा है, इन सब पे ये नहीं विश्वास करते थे। और प्राकृत जो है सत्य को मानता था, लेकिन ये क्या कहते थे, जब तक सत्य की प्राप्ति ना हो जाए, यानी सत्य भी बदलता है सिद्धांत भी बदलते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोजनवाद इनका कहना था सत्य भी बदलता है सिद्धांत भी बदलता है। अगर आप उसको खोजिए तो समय समय के अनुसार जो है सिद्धांत भी बदलेगा, समय समय के अनुसार जो है सत्य भी बदलेगा, ठीक है। तो इस प्रयोजनवाद का कहना था। उसके बाद देखिए वर्तमान जो शिक्षा है उसमें जो है प्रयोजनवाद का क्या प्रभाव है। वर्तमान शिक्षा पर प्रयोजनवाद का प्रभाव इस प्रकार है, जैसे वर्तमान में बालक को शिक्षा उसकी रुचियों के अनुसार दी जाती है। प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम का स्वरूप बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर निर्धारित करने के पक्ष में है। यानी जो हमारा वर्तमान यानी जो आजकल चल रहा है, ठीक है, तो उनकी जो रुचियां हैं यानी जो बालक की रुचियों के अनुसार उनको पढ़ाया जा रहा है, ये जो है प्रयोजनवाद का देन है, ठीक है। प्रयोजनवाद में भी क्या था कि पाठ्यक्रम जो है बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी। तो यानी इसका ये सबसे बड़ा प्रभाव है। दूसरा क्या है, प्रयोजनवादी शिक्षक को शिक्षा संगठन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। आज शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, यानी प्रयोजनवादी जो हैं शिक्षक को शिक्षा संगठन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। आज शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और उसमें क्या, फिर तीसरा क्या है, अब बालक को अनुभव के आधार पर शिक्षा देना अच्छा समझा जाता है, ठीक है। यानी जो बालक है अगर उस आपके पास जो अनुभव हैं आप उसके अनुसार, और बालक के पास जो अनुभव है, अगर दोनों मिलाकर आप शिक्षा दे रहे हैं, बालक को क्या आता है, जब बालक आता है तो अपनी मातृभाषाई लेकर विद्यालय में पहुंचता है, और आप क्या करते हैं, उसकी मातृभाषाई को उसके बाद आप अपने तरीके से उसको एक
भाषा का यानी एक भाषा के रूप में आप एक भाषा प्रदान करते हैं, जिससे बालक का जो बोली होता है वो और सुव्यवस्थित हो जाता है। और तो क्या है कि बालक के अनुभव के आधार पर जब आप शिक्षा देंगे तो उससे बालक का दिमाग भी विकसित होगा, बालक में ग्रोथ भी पाया जाएगा। ठीक है, बालक जो होता है, बालक का डेवलपमेंट जो होता है एक अच्छे प्रकार से होगा। उसके बाद देखिए, परियोजनवाद जो होता है, परियोजनवाद के प्रभाव में शिक्षा को सक्रियता प्रदान की गई है। यानी जो परियोजनवाद है, ठीक है, उसके प्रभाव में क्या है, शिक्षा को सक्रियता प्रदान की है। यानी शिक्षा जो है, हम जो आप यानी जो हम शिक्षा दे रहे हैं, यानी आप बच्चों को शिक्षा देंगे, उसमें एक सक्रिय, यानी जब आप सक्रिय होकर कोई काम करेंगे, जब आप किसी चीज़ को सक्रिय यानी अग्रसर सक्रिय रहेंगे, तो बालक उस चीज़ को आपको देखेगा। कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं, जब स्कूल में पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो आते हैं तो सीधे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आजकल मोबाइल हाथ में रहता है, लिख देते हैं बोर्ड पे, चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए। बच्चा क्या कहता है, लिख कर चिल्लाता है। ठीक है, और टीचर क्या है, आते हैं बस डंडे लेकर दो चार लगा देते हैं, दो चार को मतलब भी, फिर भी उनके अंदर कोई प्रभाव नहीं। इसलिए कहते हैं आप सक्रिय होकर पढ़ाइए। अगर बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप फिर से एक बार बताइए, क्योंकि सबका मस्तिष्क और सबका जो डेवलपमेंट है एक प्रकार से कभी नहीं हो सकता। हर बालक जो होता है विभिन्न प्रकार के होते हैं सबकी। कोई बालक ऐसा होता है जो आप उसी चीज़ को बता रहे हैं तुरंत सीख जाता है, और कोई बालक वही चीज़ आप 2-3 बार बताते हैं तब सीखता है, क्योंकि उसका IQ लेवल जो होता है, यानी बुद्धि लब्धि जो होता है, सामान्य नहीं होता है। कोई जो होता है अधिक, जो कोई प्रभावशाली होता है, कोई जो होता है, और किसी का IQ लेवल जो होता है बहुत तीव्र होता है, किसी का IQ लेवल जो होता है निम्न होता है, किसी का जो IQ लेवल होता है मंद होता है, और किसी का जो होता है एकदम जड़ बुद्धि। तो आप कितना भी समझाए उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए सबका जो होता है IQ लेवल यानी बुद्धि लब्ध जो होता है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आप एक योजना बनाइए किस किस प्रकार बालक को आना चाहिए। ठीक है, तो इससे बालक अच्छे से सीख जाएगा। यानी सक्रिय जब शिक्षा रहेगा, शिक्षा में अगर सक्रियता पर रहेगी तो परियोजनवाद जो है शिक्षा में ही सक्रियता पर यानी बल दिया है कि कौन, परियोजनवाद। फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमने जो कुछ यानी आपको हमने आदर्शवाद, उसके बाद आपको प्राकृतवाद, उसके बाद हम आपको परियोजनवाद, तीनों हम आपको एक सिरे से पढ़ाए हों। और आप जाकर वीडियो को पीछे प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिएगा इनको। और हमको लग रहा है कि हम जो भी एग्जाम्पल दिए हैं आपके अनुसार एग्जाम्पल दिए गए हैं, ताकि आपके दिमाग में फिट हो सकें। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें ये चीज़ नहीं समझ, हम हो सकता हो हमसे कोई गलती हो। तो जब आप उस कमेंट में लिखेंगे तो हम अपने आप में और एक अधिक सुधारता लाएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि इसमें जो भी शिक्षा है आपके दिमाग में फिट करना, ना कि आपको पढ़ाना। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, लेकिन फिट करना बहुत कम लोगों के दिमाग बस की बात होती है। बस हम वही सोच रहे हैं कि दिमाग में अगर आपको फिट हो जाएगी तो वो चीज़ आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। पढ़ाई समझ के मत लीजिए, पढ़ाई को कहानी समझ के लीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो सके। हम आपको कहानी नुमा ही बताते हैं। पढ़ाई जो चीज़ है पहले एक बार बताते हैं, फिर एक बार आपको पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत जो है, एक बार नहीं होगा दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा वीडियो देखिए। और लाइक और जो सब्सक्राइब है आप अपने फ्रेंडों के पास भी भेजिए, वो लोग भी करें, और ताकि हमारा जो हौसला है और बुलंद हो सके, और हम आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा सकें, और अच्छे से अपने हाथ से जो यानी अपनी हैंड राइटिंग जो है आप उसके अनुसार आपको नोट्स प्रदान कर सकें। ठीक, और आप जो भी नोट्स हम दे रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।